अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान में तो वैसे वीडियो वीडियो खेली जा रही है। बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो अक्सर आपको नज़र भी आती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो आपको नज़र नहीं आती। बड़े लोगों के पास होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करके तबाही जो है ना वो लाकर अवाम के सरों पर खड़ी कर दी गई है। एक वीडियो जिससे जज अरशद मलिक जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो ब्लैकमेल होते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देते हैं। उस फैसले का असर सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर नहीं पड़ता, मरीम नवाज साहब या शरीफ फैमिली पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर पड़ता है। आज जो आपको तबाही नजर आती है ना इस पाकिस्तान में, वो सिर्फ उस वीडियो के ब्लैकमेल होने की वजह से नजर आती है। अरशद मलिक साहब को ज़ाहिर है डर, खौफ, खतरा, बदनामी, लेकिन शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया से तो चले जाना है, आज नहीं तो कल चले जाना है। अगर उस वक़्त वो इस वीडियो से ब्लैकमेल ना होते और कह देते ठीक है जी दिखा दें, गलती हुई है, दुनिया 2-4 दिन याद रखेगी, भूल जाएगी, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि इससे मुल्क तबाह हो जाएगा और वाक़ई मुल्क तबाह हुआ। अरशद मलिक साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अरशद मलिक साहब की पहली वीडियो जिसमें वो नासिर भट्ट साहब के साथ बैठकर इतराफ़ कर रहे हैं कि मुझसे कैसे फ़ैसला कराया गया, मैं कितना मजबूर था, मैं नहीं चाहता था, बिल्कुल इंसाफ़ नहीं हुआ, वो तमाम बातें जो आप सुन चुके हैं। उसके बाद कितनी वीडियोज़ हैं, वो वीडियो कब रिलीज़ होगी? नासिर भट्ट साहब जो कि इस टाइम यूके में हैं, उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं आपको, वो क्या कहते हैं आने वाले वीडियो में जो मज़ीद आएँगी और प्लस जो आ चुकी है उस पर फ़ैसला ना हुआ तो वो क्या करने जा रहे हैं और कब पाकिस्तान आ रहे हैं, ये सब बातें उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। मैं जो बताऊंगा व्हाट्सएप आप नहीं बता सकते कि मैं क्यों मजबूर हो के उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार उसका नाम लिया। और तो मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो भी रिलीज हो, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा 3 साल से। तो फिर बस मेरा ख्याल है कि इस वीडियो पे अगर फैसला ना हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो को रिलीज़ करूंगा। वो जो मलिक अरशद ने मियां साहब के पास बैठ के रायविंड में जो बातें की, उसके बाद भी कोई और वीडियो है। ये वीडियो कितनी अहम होगी जो मियां साहब के पास बैठकर रायविंड में अरशद मलिक ने इतराफ़ किया, माफ़िया मांगी, ज़मीर उनको सोने नहीं देता, ये सब चीज़ें उस वीडियो में हैं। क्या रह जाएगा अदलिया के इज़्ज़त के बारे में, अदारों के बारे में, कुछ चीज़ सामने रह जाएगी? मियां नवाज तो फिर भी मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो इस किस्म की वीडियो नहीं रिलीज़ कर रहे, लेकिन होगा क्या जब ये वीडियो रिलीज़ होगी? और भी वीडियो हैं, इस सवाल का जवाब भी सुनें। वीडियो है उसके बाद ये, लेकिन ये पहली पे ही फैसला हो जाए, नहीं तो फिर ये वीडियो जरूर दिखाऊंगा। और मैं तो ये ह्यूमन राइट्स वालों को वीडियो भेजेंगे कि ये पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। 3 दफा वज़ीर आज़म को एक जज सजा देने वाला कह रहा है कि मैंने सजा दे के गलती की, मैं इस पे मुझे रात को नींद नहीं आती कि मैंने उस चीज पे सजा दी जो चीज बनती नहीं थी। जो केस मुझे दिया गया उसमें ऐसी कुछ चीज साबित नहीं हो रही थी, तो मैं कैसे सजा देता, लेकिन मुझे उन्होंने मजबूर किया और मैंने सजा दी। नासिर भट्ट साहब, आप तो इस केस के बड़े अहम गवाह हैं। अगर आपको पाकिस्तान जाना पड़ा इसकी बेगुनाही साबित करने के लिए तो पाकिस्तान जाएंगे आप? मैंने, आपको शायद याद हो, मैंने वीडियो पे ये जब एम्बेसी गया था तो मुझे मेरे वकील ने कहा था कि भाई अगर आपका वो वीडियो लिंक पे मेरे से गवाही ले, मैं वीडियो लिंक पे गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहता हूँ अगर मेरी वीडियो गलत हो या ये जो मलिक अरशद वाली है, मैंने उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई है, तो अगर ये गलत साबित हो तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर डियाला जेल के सामने खड़ा हो जाऊंगा, मुझे जेल में भेज। कहते हैं जी कि वीडियो जो सच है, ज़ाहिर है उसकी वो फ्रांसिक हुई है, वो कैसे झूठी साबित हो सकती है, वो उसके साथ गवाहियाँ लगी होती हैं। लेकिन वो वीडियो में है क्या जो मियाँ साहब के सामने बैठ के जज अरशद मलिक ने बातें कहीं, उसके अलावा और कौन-सी वीडियो मौजूद हैं? मेरे ख़्याल में ये शराफ़त है मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब की कि जो अभी तक उसको ऐसा कुछ मवाद या ऐसी कुछ चीज़ें रिलीज़ नहीं कर रहे। अब पहली वीडियो क्योंकि वो हिस्सा बनाने की है, अब हिस्सा है तो उस फैसले में जो अभी अदालत करेगी या इस पे अगर इंसाफ नहीं मिलता तो दूसरी वीडियो आनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो उसको लेट करना ही नहीं चाहिए। इंसाफ ना मिलना है, ना मिला है। कहाँ से इंसाफ मिलना है और किसने इंसाफ देना है? इंसाफ देने वाला खुद कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मेरी कुछ गंदी वीडियो थी, मेरी कुछ गंदी हरकत थी, जिन गंदी हरकत की वजह से मैं ब्लैकमेल हो गया, मैं बच्चों के सामने गंदा हो जाता, मैं लोगों के सामने गंदा हो जाता, मैं ये हो जाता, मैं वो हो जाता। ओ भाई तुम अकेले गंदे होते, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम तो गंदी ना होती, अगर उस वक़्त तुम गंदे ना होते और वो फिर दुनिया में भी मौजूद नहीं हो। क्या हिसाब दिया होगा खुदा के पास जाके?
देख लें, कोई किसी से सबक नहीं सीखता। अरशद मलिक की मौत से किसने सबक सीखा होगा? वैसे मोहरे और तैयार हैं, वैसे काम करने के लिए और लोग तैयार बैठे होंगे, और करवाने वाले अब भी वो करवा रहे हैं। करवाने वाले अब भी हया नहीं कर रहे कि बस कर दें, बहुत हो गया। लेकिन ये वीडियोस अरशद मलिक साहब की दोबारा जो दूसरी वीडियो है वो जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाली है कि इंसाफ ना मिला है, ना मिलना है। और नासिर भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि अगर उनको पाकिस्तान भी जाना पड़ा तो वो जाएँगे, और अगर उनकी वीडियो झूठी साबित हुई तो वो अडयाला जेल के सामने जाके खुद खड़े हो जाएँगे। वैसे वहाँ तक उनको जाने कोई नहीं देगा, रास्ते में गिरफ्तार कर लेगा, एयरपोर्ट पे दबोच लेगा, वहाँ तक इसने जाने देना है। लेकिन हिम्मत है, हौसला है उनकी, वो कह रहे हैं कि उस वीडियो को ज़रूर रिलीज़ करेंगे। लेकिन ये वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको, आज नहीं तो कल आप ये देखेंगे। इंसाफ ना हमें पहले कभी नज़र आया, ना आएगा। लेकिन हिम्मत और जुर्रत को सलाम करते हैं नासिर भट्ट साहब की, जो अपने कायद के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इंसाफ हर हाल में लेकर रहेंगे। अपना ख्याल रखें दोस्तों।